हेलो। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन विद योर हेल्थ एंड स्टडीज। मेरा नाम रीना है बच्चों एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अन अकेडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और आज हम अपने क्लास 7th की नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। नई जर्नी स्टार्ट करने से पहले बेटा ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों के लिए जानना, समझना, देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा सिलेबस ओवरव्यू। मतलब हम पूरे साल क्या पढ़ने वाले हैं मैम एंड डेफिनेटली क्लास 7th के स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं एंड फटाफट से देखते हैं बेटा हाउ इज साइंस स्ट्रक्चर्ड। पहले तो जानते हैं बेटा साइंस होता क्या है। साइंस मतलब जो भी आपके आसपास चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, एनालाइज करना, कंक्लूड और समराइज करना, ये सब कुछ बेटा आपकी साइंस के अंडर आता है। अब साइंस आपकी बुक में कैसे स्ट्रक्चर्ड की गई है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ बायोलॉजी मतलब कि आपके लिविंग वर्ड आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जिसमें आपके मटेरियल्स के बारे में जानना, सर्टेन चेंजेस जानना, एसिड्स के बारे में, ये सारे मतलब ये एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में जानना, ये आपकी केमिस्ट्री में आएगा। फिजिक्स में बेटा आपका मोशन, एनर्जी, ठीक है, उसके साथ साथ फोर्सेस, ये सब चीज़ें आएंगी। एनवायरमेंटल साइंस में बेटा आपका अर्थ, स्पेस, ये सब चीज़ें जानना। तो ये ऐसे बेटा आपकी साइंस को हमने स्ट्रक्चर किया, आपकी बुक में एक्चुअली प्रेजेंट है, जिसमें आपको कुछ चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के एंड एनवायरमेंटल साइंस के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा अब आपकी लर्निंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मैम हमें अपनी तरफ से क्या एफर्ट करना है ऐसा पूरा साल कि हम एकदम बढ़िया काम धाम कर दे और मचा दे, मतलब ठीक है। तो पहली चीज बेटा आपकी जो लर्निंग होगी वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। रोट लर्निंग पर अब हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना बेटा, एक्टिविटी से समझना है। आपकी बुक भी कहती है लर्निंग बाय डूइंग। ओके, नेक्स्ट थिंग आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए, ऑब्जर्व कीजिए बेटा और साइंस को कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। थर्ड थिंग बेटा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर आप लोग फोकस करेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मैंने ये देखा है, मैंने वहां वो देखा था, मैंने किचन में मैम ये ऑब्जर्व किया, मैम मैंने ये भी नोटिस किया। आर यू गेटिंग इट? और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेटा ओवर रोट लर्निंग। समझ आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज हमने पढ़ी है। रट्टाफिकेशन पे हमें बिल्कुल नहीं जाना, रट्टा नहीं मारना बेटा, रोट लर्निंग नहीं करनी है। तो ये बात रही आपकी लर्निंग अप्रोच की। अब बारी आती है बेटा साइंस विच इज अ लाइफ और रियल लाइफ गेम। ठीक है, एक्चुअल में लाइफ गेम बेटा साइंस ही है। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको साइंस एक गेम की तरह समझना होगा। सोचो बच्चा, साइंस एक गेम ही है जो आप प्ले कर रहे हैं, जिसमें जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना बेटा वो आपके लेवल्स हैं। आप लेवल 1 पढ़ोगे, लेवल 2 पढ़ोगे, लेवल 3 और 4 और 5 और ऐसे लेवल अपने बढ़ाते जाएंगे। और जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे आप पावर अप करते जाओगे, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते जाओगे और आप एकदम बढ़िया नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे। और जब भी एग्जाम्स आएंगे ना बेटा हम क्या करेंगे, बॉस फाइट करेंगे और विन करके आएंगे। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हम क्या हैं? आपने कह दिया कि आपने लेवल अप करना है, आपने बॉस फाइट भी जीतनी है, पर आप क्या होंगे बेटा? आप सब मेरे लिए कमांडर्स होंगे, कमांडोज होंगे एंड आई विल बी योर जर्नल। ठीक है, तो आई एम योर जर्नल, जो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जाएंगे, एक एक लेवल को सक्सेसफुल करेंगे और बॉस फाइट में भी डेफिनेटली विन करेंगे। एकदम सक्सेसफुल वाली सिचुएशन बनानी है, क्रिएट करनी है। तो हमारा गोल यही है बेटा अभी के लिए कि सारे लेवल को हमने मास्टर करना है, जीत लेना है, समझ लेना है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप हमें इस पूरे साल पढ़ाने क्या वाली हैं। तो एक बार फटाफट से मैच कर लो अपनी अपनी बुक से कि आपके पास भी ये सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, पहला चैप्टर एवर इवॉल्विंग, पहला लेवल जिसे कहूंगी एवर इवॉल्विंग वर्ड ऑफ साइंस। सेकंड बेटा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। थर्ड लेवल इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, world of metal and known metals, changes around us, physical, chemical, adolescence, a stage of growth and change, heat transfer in nature, measurement of time and motion, life processes animals में, life processes plants में, light shadows reflection। और लास्ट चैप्टर बेटा और लास्ट लेवल आपका अर्थ, मून एंड सन। मतलब बेटा ये 12 लेवल हैं।
ठीक है, 12 लेवल है बेटा, इन लेवल को हमें पास करना है, इन लेवल को हमने पार करना है और बॉस फाइट में एकदम जीतना है बेटा। उसके साथ साथ अगर मैं बायो की बात करूं बेटा, यानी कि जब आप लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, आप न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, मतलब जो भी चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स और एनिमल्स है बेटा, तो आप न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रिप्रोडक्शन। फोकस आपका लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में रहेगा। तो बायो बेटा आपकी लाइफ प्रोसेसेस पर बेस्ड है और मैं कहूंगी फोकस्ड है। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए बेटा, तो केमिस्ट्री में आप फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज, टेम्परेरी चेंज, परमानेंट चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर हैं और कैसे जज किया जाता है कि कोई भी चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पढ़ेंगे बेटा इन सभी चैप्टर्स में, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। एंड आपका फोकस क्या रहेगा बेटा कि आप आसपास की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने आसपास की, अपने सराउंडिंग की केमिस्ट्री को बेटा आप लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो फिजिक्स में आप मोशन के बारे में, फोर्सेस के बारे में जानेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, फोर्स, स्पीड, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है बेटा, जिसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझने वाले हो और इसमें फोकस रहेगा कि कैसे चीजें मूव कर रही हैं, कैसे चीजें आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। और अगली बात आती है बेटा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जी बिल्कुल, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स आपको समझने वाले हैं और आप समझने वाले हो। और एनर्जी पर आप फोकस रखेंगे कि नेचर में, एनवायरनमेंट में कौन कौन से डिफरेंट टाइप की एनर्जीज प्रेजेंट है। तो ये तो बेसिक बात रही बेटा आपके सिलेबस की। इसके साथ साथ आपके बुक में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज हैं। तो आप सिंपल होम एक्सपेरिमेंट्स करना सीख जाएंगे और उससे बहुत सारे रिजल्ट्स भी निकालेंगे, कंक्लूजन भी निकालेंगे कि मैम मेरा ये रिजल्ट आया है। और साथ साथ लैब बेस्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब जब भी आपकी मैम आपको स्कूल में साइंस लैब में लेकर जाएगी तो वहां पर भी ऑब्जर्व करके आएंगे और मुझे बताएंगे कि मैम हमने ये देखा, हमने ये जाना और ये समझा। साथ साथ DIY साइंस मॉडल्स, DIY मतलब दैट इज डू इट योरसेल्फ साइंस मॉडल पर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आप सिंपल होम एक्सपेरिमेंट समझेंगे ना बेटा, वैसे वैसे आप सोचेंगे कि ये चीज मैं घर पे बना सकता हूँ, ऐसे मुझे करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, ये मुझे समझ आ गया टाइप्स। ओके, नेक्स्ट थिंग बेटा मैंने लिखा है लर्निंग बाय डूइंग। ऑब्वियसली आपकी बुक भी कहती है कि आपको लर्न करना है खुद से करके, खुद से परफॉर्म करके। अब कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स बेटा मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप लोग ऐसा क्या फोकस करें अपने आप में और ऐसा क्या चेंजेस लाएं जिससे आपको रिजल्ट दिखेगा बेटा। पहली चीज, आपको डेली बेसिस पर अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। तो जब भी पर्टिकुलरली मेरी वीडियो भी आएगी तो वो सारी वीडियो देखनी है बेटा और सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। उसके साथ साथ आप स्कूल में भी जो पढ़कर आ रहे हैं डेली बेसिस पर आप रिवाइज करेंगे। सेकेंड थिंग बेटा, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज डिफरेंट सब्जेक्ट के भी हैं, तो आपको वो डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस की, सॉल्व करने बेटा एमसीक्यूज को रेगुलरली। जब आप एमसीक्यू को रेगुलरली सॉल्व करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। आपको इतना पता लग जाता है कि हाँ बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं है, अगर ये राइट आंसर है तो बाकी तीनों राइट आंसर क्यों नहीं है। और साथ साथ बेटा आप कॉन्सेप्ट्स को, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए कि हाँ मैम अगर प्लांट के बारे में आप बात कर रहे हो तो मैंने देखा है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में भी मैंने बहुत नोटिस किया है मैम, वो इंसेक्ट्स को ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो आर यू ऑल गेटिंग इट बेटा, रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए तो आपको मजा ही आने वाला है पढ़ने में। एंड दैट इज हाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पर सारी अपकमिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होती हैं। और नेक्स्ट सेशन में आपका पहला चैप्टर भी आपको जल्दी दिखने वाला है। तो बेटा मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। टाटा, टेक केयर, बाय।